संभाल के गिरे भी। Now, in the last lecture we saw Laspers, Pastès and Fisher's index number, and can I say हमने वो conversion table भी बनाना सीखा कि where if the prices of 20 kgs are given we want 1 kilo price, और if 1 dozen quantity का अगर प्राइस दिया है तो हम वो 1 पीस में कन्वर्ट कर देते। ऐसा सबको याद आ रहा है? तो आज एट द एंड ऑफ द डे हम एक ऐसा सम करने वाले हैं जहां पर मैं ये तुम्हें कन्वर्जन टेबल वापस खुद से बनाने के लिए कहूंगा। फॉर्मूला पेज पर चले जाओ, गिव द हेडिंग। फॉर्मूला पेज पर चले जाएंगे, गिव द हेडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। देव ओम को बुलाना सर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऐसा हेडिंग मारा। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या? कहना से तुमको जीने के लिए कौन कौन से खर्चे करने पड़ते हैं? इफ यू वांट टू लिव, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग? वेरी गुड, फर्स्ट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। कहना से ये 3 बेसिक नेसेसिटी हैं। कौन कौन सी? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। नाउ कहना से द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके पीछे हम खर्चा करते हैं, अपने जीने के लिए खर्चा करते हैं, दैट इज एजुकेशन। यस और नो? बेटा द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज फीस भर दो जिनकी बाकी है। इट्स अ कॉस्ट ऑफ योर लिविंग। भाई पढ़ना है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लिविंग कॉस्ट। ओके, देन कहना से तुम्हारा पेट्रोल के पीछे ज्यादा खर्चा होता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉस्ट फॉर लिविंग। नाउ टेल मी, जो 2015 में जो तुम्हारा खर्चा था, अभी 2019 आ गया है, क्या द एक्सपेंस, क्या द कॉस्ट ऑफ लिविंग विल रिमेन द सेम? नो, वो भी बदलने वाला है। तो अगेन वो जो मेरा कॉस्ट बदला है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? परसेंटेज। कि पहले जो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग था और करंट ईयर में जो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसको परसेंटेज कितना चेंज आया, वो अगर मेरे को जानना है तो उसमें भी मेरे को ये इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या है वो समझ में आ रहा है? हमको जीने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज माय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। दैट्स माय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। श्योर? अब उसको कैलकुलेट करने के लिए जरा लिखो, चलो फॉर्मूला पेज पे 2 मेथड हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को फाइंड करने के लिए अपने पास 2 मेथड है। फर्स्ट है फैमिली बजट मेथड and the second is total expenditure method. The first method is family budget method and the second is total expenditure method. Okay, now फैमिली बजट मेथड में फॉर्मूला लिखो, CLI is equal to CLI, that is cost of living index, is equal to sigma IW upon sigma W। कहना से कुछ जाना पहचाना लग रहा है फॉर्मूला? किसका है ये? किसका फॉर्मूला है? कहना से इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा जरा याद करो, इन दिस इफ आई इज मिसिंग तो कैसे ढूंढते थे? आई, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आई अगर मिसिंग है तो कैसे ढूंढते थे? रेज योर हैंड, आई सेड रेज योर हैंड। लास्ट बेंच हर्ष, बहुत बढ़िया। आई का फॉर्मूला था P1 अपॉन P0 इंटू 100 एंड W अगर मिसिंग था तो ये भी मैंने बता दिया था, W अगर मिसिंग है तो सर आप रोज फॉर्मूला पूछते नहीं हो इसलिए हम फॉर्मूला याद नहीं करते हैं। कोई बोलेगा नहीं। केविन याद है बेटा तेरे को? बहुत बढ़िया। नहीं है? अरे
छोटू? क्या है? P0N0। बेटा N0 करके कोई चीज ही नहीं देखी है मैंने। क्या था? P0Q0। देखो हमने ये फॉर्मूला पहले देख लिया था और बस देखा ही था, क्योंकि याद तो कभी होता नहीं है सर मेरे को, हमने सिर्फ देखा ही था। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। चलो, CLI इज इक्वल टू, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। व्हाट्स द फॉर्मूला? P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। कोई बोलेगा नहीं? ध्यानी, ये फॉर्मूला पहले कहीं देखा है? किधर? किसमें? 5-6। बेटा इट्स नॉट 5-6, तू फेल 6। यहाँ पर क्या नाम बेटा? मैं भूल गया आपका। हाँ निधि। तो उसने कौन सा बोला? सारे एक जैसे वो पीछे बॉयज सब हाथ ऊंचा कर रहे हैं, साला फॉर्मूला पेज खुला लगता है। कृष्णा 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 बेटा वासुड़ी बगाड़ याद नहीं है? घर का रास्ता याद है? हर्षित लास्ट पैर पक्का? 10 बार सीढ़ी उतरवाऊंगा। लास्ट पैर, वेरी गुड। दिस वाज लास्ट पैर फॉर्मूला। निधि बेटा तुम लास्ट पैर और पास्टे का कॉम्बिनेशन बता रहे थे। नाउ क्या से नया फॉर्मूला नहीं आया है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के जो हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज हैं जो देखे, वो सेम कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। यस और नो? यस और नो? लेट्स स्टार्ट द सम बेस्ड ऑन दिस। लेट्स स्टार्ट द सम। देव ओम ने बोला बचो। मुंबई बाजू में क्लास में ले जाऊंगा। Yes. Better go to exercise 1.4. Page number 38. बेटा बात हो नहीं? Page number 38. I want you to start reading the first sum and make the table. Come on. The following data are obtained from the family budget inquiry of a middle class people. State the change in the cost of living for the year 2015 in respect of 2013. देखो एक नया पॉइंट क्या बोला है यहाँ पर कि हमें मंथली इनकम भी ढूंढनी है। Can I say that's a new point? Start reading it. Come on. बेटा स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली कि भाई अपना एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम 2013 में कितना था? व्हाट वाज एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम? 15,000। सो 2015 में अपना इनकम कितना होना चाहिए? दैट्स अ न्यू पॉइंट एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इसको एट द एंड ऑफ द सम सॉल्व करेंगे। ओके, सम कॉपी करना शुरू करेंगे। चलो ग्रुप then we have weights, group weights,
नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ 2013 इसका मतलब क्या? 2013 का एक्सपेंडिचर बोले तो क्या? कौन सा P0। कैसे पता चला P0? एक्सपेंडिचर का मतलब माई स्पेंडिंग, मतलब मैं कितना स्पेंड करूंगा, जो कमोडिटी का प्राइस होगा उतना ही मैं खर्चा करूंगा, तो दैट एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट इट्स द प्राइस। एंड 2015 के जो प्राइस है उसको हम लिख देंगे P1। 2015 के जो प्राइसेस हैं हम उसे लिख देंगे P1। बेटा श्योर लिखना शुरू करते हैं। चलो ग्रुप में है फूड, देन फ्यूल, देन रेंट, क्लोथिंग, मिसलेनियस। वेट्स क्या दिए हैं अपने को? 45, 15, 10, 20, okay. Let's write down the prices. 3,000, 1450, 1500, 600, 1600. Okay. What is P1? 3900, 3900, 1850, 1850. 2400, Okay. 900, Okay. 1920. बहुत बढ़िया। Now raise your hand। हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमको ढूंढना है, हमें इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ढूंढना है। Now if in the sum we are given with weights, अगर हमें वेट्स दिए हैं तो यूज योर कॉमन सेंस। हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? क्या है? फैमिली बजट वाला फॉर्मूला। फैमिली बजट, व्हाट वाज द फॉर्मूला? Sigma IW upon sigma. Can I say W is already there with us? Yes. What are we supposed to find? I. What are we supposed to find? I. बेटा I कैसे मिलेगा? I कैसे मिलेगा? P1 upon P0 into 100 and then IW करके we'll do the multiplication part. Now let's calculate P1 upon P0. 3900 divided by 3000 into 100 कितना? 143, 130, 1850 upon 1450 into 100 127.59 को 60 कर दो यार, चले? अच्छा 58 को 59 कराए तुमने तो ना चले? हाँ भाई। Then 2400 divided by 1500 into 100 160. 160. Then 900 divided by 600 150. 900 divided by 600 into 100 150. 1920 divided by 1600 into 100 120. Now can I say IW अपने लिए करना एकदम easy हो जाएगा? We got the I, now we have the W. Let's multiply 130 into 45. 5850. 127.9 into 15. 1913.85. 1600. Then this is 1600. 3000 and the last is 1200. What's the final total beta? 1563.85. And weights का total जरा कर लो, weights का total कर लो। Can I say that's 100? The total for weights is equal to 100. And अब चलो cost of living index find कर लेते हैं।
cost of living index is sigma IW upon sigma W. 13563.85 upon 100, that is 135.64. राउंड इट ऑफ. 385 है तो हम राउंड ऑफ करके 64 ले लेंगे. ठीक है बेटा, ठीक है. नाउ कहना से ये हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो ढूंढ लिया, जो सम में बहुत इजी था अपने लिए ढूंढना, इतना डिफिकल्ट नहीं है. डिफिकल्ट पॉइंट क्या है जरा देखो. हमें 2013 की एवरेज इनकम दी हुई है. अब जरा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें शॉर्ट सम्स में ये पॉइंट आने वाला है, शॉर्ट सम्स के लिए. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना से, आज अगर तुम्हारी इनकम है तो ही तुम खर्चे कर पाओगे. Yes or no? Yes. If you have income, then only you can incur the cost of your living. Yes or no? Yes. Now try to understand one thing. If your income is 10,000 and cost of living is 8,000, क्या ऐसे तुम वो खर्चा कर पाओगे? Yes, हम कर पाएंगे. लेकिन अगर कमोडिटी के प्राइस राइज होंगे तो क्या ऐसे मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा. तो उसके साथ साथ कहना से मेरी इनकम भी बढ़नी चाहिए. अगर इनकम कांस्टेंट रही तो होगा क्या, कहना से हम वो खर्चा नहीं कर पाएंगे, अपने को नहीं पोसाएगा, अपना परचेजिंग पावर डाउन हो जाएगा, क्योंकि इनकम कांस्टेंट है, भाव बढ़ रहे हैं. तो विद द राइज इन द कॉस्ट आवर इनकम शुड आल्सो इंक्रीज. तो अभी हमको यहां पर यही एस्टिमेट करना है कि पहले 2013 में अपनी इनकम कितनी थी, 15,000. तो अब करंट ईयर में देखो सबके कॉस्ट बढ़ गए हैं, तो अपनी इनकम कितनी बढ़ी वो हमको चेक करना है, वो हमें एस्टिमेट करना है. सो यहां ध्यान, व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड. 2013 में अपनी मंथली इनकम कितनी थी, व्हाट वाज माय मंथली इनकम, 15,000. व्हाट वाज माय मंथली इनकम, एंड दे आर सेइंग कि 2015 में वो मंथली इनकम कितनी हो गई है. बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल है. कहना से मेरा बेस ईयर 2013 माना गया है, जहां पर इंडेक्स कितना होगा, कितना होगा इंडेक्स, कैसे पता चला 100. कहना से हमने कल वो नोट लिखी थी कि इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड कि if the index of the base year is not mentioned then it is always. तो जब इंडेक्स 100 है तब मेरी मंथली इनकम है 15,000. अब इंडेक्स भर के करंट ईयर में कितना हो गया, नाउ करंट ईयर में दैट इज 2015 इंडेक्स कितना हो गया 135.6. तो अपना मंथली इनकम कितना वो अपने को एस्टिमेट करना है. So how do we do that? How do we do that? Can I say 15,000 into 135 point divide by 100? 2034. Can I say इतना मंथली इनकम अपना होना चाहिए. अगर इतना इनकम नहीं होगा तो what will happen? Can I say अगर इतना मंथली इनकम नहीं होगा तो what will happen? Can I say will not able to incur the cost of my living, and ultimately what will happen, my purchasing power will go down if my income don't match with the index. Sure, कॉपी कर लो, चलो इनकम कॉपी कर लेंगे.
Beta, is it understood how we calculated the monthly income? That was the most important part. Are you getting it? अब अभी के जो अभी नेक्स्ट सम करने हैं वो अब सारे खाली कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पर ही करने, कोई मेंटल कैलकुलेशंस नहीं है. सेकंड सम उठा लो, चलो. The first sum is over. Go ahead with the second sum. What does it say? Find out the index number for the year 2014. By which method? देखो लिख ही दिया है. By which method? Family budget method. Now when they say family budget method, मतलब कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? Sigma IW upon sigma. Copy the sum. We discuss them. Copy the sum. Come on. ये रब कर दूं? नहीं? I'm waiting. बेटा रब कर दूं? Better start copying the sum. Item. Then 2000 कौन सा दिया है? 2010. We are given with the year 2010. उसकी जो quantity है that is Q0 और उसका जो price है that's P0 और 2014 जो दिया है that's my P1. 2014 जो अपने को दिया है that's my P1. Wheat, rice, बाजरी and then तुअर दाल. 60, 40, 15 and 25, 15, 32 and 50, 18, 40, 14 and 70. Now बेटा raise your hand as we know कि मेरे को CLI फाइंड करना है by family budget method. We need to calculate by family budget method. So what's the formula will be applied? Sigma IW upon sigma W. Now look into the sum. Are we provided with I? Are we provided with I? कैसे मिलेगा I? कैसे मिलेगा I? कैसे मिलेगा? So I is P1 upon P0 into 100. अच्छा मेरी जरूरत पड़ेगी तुमको ये करने में? नहीं. अच्छा W भी मिसिंग है, जरा देखो W भी मिसिंग है. So वो हम P0 Q0 करके कर देंगे and then IW कर दो. चलो start the calculations on your own. I'm not gonna help you. Come on, it's very easy sum. Just you need to do it on your calculator. That's it. हमने बोला बेटा ना पानी ની બોટલ ના માર્કર માં ઇંક નથી મને તમને દેવી પડી ને. હા જી
अच्छा तुम में से प्रीत कौन है? प्रीत कौन है? प्रीत, हाँ तुम बेटा कैबिन में आके जरा मुझसे मिलो। अच्छा कल तुम्हारा झगड़ा किसके साथ हुआ था भाई? मीत भाई जमीत, तुम भी आके मिलो। क्या होगा सैफ? ओके आई का आंसर कितना आ रहा है? पहला वाला आई 18 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 120 पची 125 116.67 1 वो पता नहीं कौन से कैलकुलेशन बिठा रहे हैं। नाउ P0 Q0, मेरे को आई का टोटल नहीं चाहिए भाई, अपने को आई का टोटल नहीं चाहिए। P0 करो, P0 Q0 900 1280 180 इसका टोटल बताओ 3610। The total comes to 3610। Now IW करते हैं 120 1,08,000 1,16 1,60 okay 21,000.6 1 लाख पीछे बेटा अभी आवाज नहीं। What's the total of IW? 4,64,000.6. So IW is 4,64,000.6 divided by 3610 128.53. Now read the sum properly. Read the sum properly. अरे कितनों का आंसर आ गया है ये 128.53। गजब बेटा, एक मिलजुल के कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं। सब में ऐसा लिखा है इंटरप्रिटेशन भी करना है, जरा याद करो। अच्छा द इंटरप्रिटेशन हैव आई टॉट यू हाउ टू राइट? क्या कैसे लिखने का था वो इंटरप्रिटेशन? क्या से 28.53% से लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवा रहा हूं तुम्हें नोट। एज कंपेयर्ड टू द बेस ईयर, as compared to the base year, cost of living index, as compared to the base year, cost of living index has increased by 28.53%. 28.53%। बेटा फोर्थ वाला सम होमवर्क मार्क करेंगे 1.4 का, फोर्थ वाला। बिकॉज देखो आई दे दिया है, डब्ल्यू दे दिया है, तुम्हें क्या करना है? IWN करना है, सीधा तुम्हें जनरल इंडेक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 चालू करते हैं। चलो अभी 5 चालू करते हैं। The details of expenditure on the clothing of the worker of a region are as follows. Find the index number for the clothing by total expenditure method and family budget method. कौन सी मेथड है? Total expenditure method and family budget। स्टार्ट करो कॉपी करना सब, इसमें भी खाली कैलकुलेशंस ही हैं, इसमें भी सिर्फ कैलकुलेशंस ही हैं।
आइटम, यूनिट, 2010 का जो क्वांटिटी है दैट इज Q0, देन 2010 के जो प्राइस है दैट्स P0, एंड देन 2014 के जो प्राइस है दैट इज P1. आइटम इज साड़ी, धोती, शर्टिंग एंड अदर. यूनिट इज पीस, पीस, मीटर, मीटर. 5, 8, 20, 15, 300, 70, 32.4 અને 20.9, 400, 100, 38 અને 23.8. Okay. Now we are supposed to find cost of living index by both the methods. अब देखो, you go by any method, टोटल एक्सपेंडिचर हो कि फैमिली बजट हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा. यू गो बाय फैमिली बजट और बाय टोटल एक्सपेंडिचर, द फॉर्मूला वुड रिमेन द. तो फैमिली बजट का क्या है, IW अपॉन W, एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अरे बोलो ना यार, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. तो लुक इनटू द टेबल, हमें कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे, ये जो सारी चीजें हमको ढूंढनी है उसके लिए कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे. पहला तो I, फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100, देन W, P0 Q0, कैसे, देन IW, एंड द लास्ट कॉलम विल बी फॉर P1 Q0. ऐसे 4 कॉलम बनेंगे, फटाफट बनाएंगे, शुरू करो. ऐसे 4 कॉलम, फटाफट शुरू करो. इसमें मेरे को कुछ कैलकुलेट करके दिखाना है तुमको, मुझे कुछ कैलकुलेट करके दिखाना है. कैन यू नॉट डू इट ऑन योर ओन? But one thing is sure, I'm not gonna do this sum. One thing is 100% sure, I'm not gonna do the sum.
बेटा जिनका ये सम नंबर 5 हो जाए ना, उसके बाद मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 का कन्वर्जन टेबल बना के दिखाना है तुमको. इफ इट इज करेक्ट आई आस्क यू टू प्रोसीड फर्दर. आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 5 you go on to question number 3, but the first thing what you need to do is to show me the conversion table. You show me the conversion table.